एक समय की बात है। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां रामू किसान जी अपनी धरती पर मेहनत करते थे। रामू सुबह सुबह उठकर सीरी दर सीरी खेत की धरती को जोतते, धान के बीज बोते और रात के अंधेरे में भी तारों की रोशनी में मेहनत करते थे। लेकिन इस बार उनके खेत में कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही किसान ने नए पौधे उगाए, खेत में एक कौवा रोज आता और छोटे छोटे पौधों को अपने नुकीले चोंच से उखाड़ देता। रामू जी रोज उसे भगाने की कोशिश करते, लेकिन कौवा दिन ब दिन ज्यादा चतुर और दयालु दिखाई देता। वह सिर्फ पौधों को उखाड़ता नहीं था, कभी कभी वह उन सूखे पर पेड़ पत्तों के पास बैठकर उदास सा चोंच रख देता। उस दिन रामू जी ने जब खेत का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि कौवा उखाड़े गए पौधों के पास बैठा हुआ है। उसके पंख कुछ फीके, आँखों में थकावट और भूख की झलक थी। रामू को अपने किसान की संवेदना जाग उठी। उसने एक पत्थर लेने की बजाय अपनी जेब से कुछ अनाज निकाला और कौवे को देते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी है ना? अगर तुम भूखे हो तो तुम चारा खा रहे हो, लेकिन क्यों मेरे खेत के पौधे नुकसान पहुंचा रहे हो? कौवा जैसे ही अनाज के पास आया, वह धीमे धीमे अपने पंख फैलाकर उस अनाज को खाने लगा। रामू ने देखा कि कौवा सुरक्षाहीन और अकेला भी महसूस करता है। तभी रामू ने एक विचार किया। रामू किसान ने अपनी खेत के कोने में कुछ जमीन खाली छोड़ी और वहां पर छोटे छोटे दानों से एक चौका बना दिया, ताकि कौवों और पक्षियों के लिए भोजन का स्थान तैयार हो जाए। उसने कुछ पानी की छोटी कटोरी भी रख दी। रोज सुबह वह कौवे और बाकी पक्षियों के लिए चारा रखता और फिर अपने खेत का काम करता। धीरे धीरे कौवा किसान के पास आकर बैठने लगा। वह अब नहीं आता था पौधों को नुकसान पहुंचाने, बल्कि किसान के साथ शांति से बैठकर चारा खाता। रामू जी भी अपने काम में ज्यादा मन लगाकर मेहनत करते थे, क्योंकि अब उन्हें यह चिंता नहीं थी कि कोई उनके खेत को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन बारिश की तेज बूंदें गिरने लगी। खेत में नई फसल की जरूरत थी कि वह पानी से बच सके, लेकिन उस तेज बारिश में मिट्टी बहने लगी। तभी वही कौवा आया और जोर जोर से उकोकाकर चहचहाने लगा। रामू को लगा जैसे कौवा कह रहा हो, अरे किसान भाई, तुम्हारी फसल बचाओ। रामू तुरंत खेत के चारों ओर छोटे छोटे मिट्टी के ढेर बनाकर पानी को फैलने से रोकने लगे। कौवा अपने पंख फैलाकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। झड़ते पानी में भी किसान और कौवा मिलकर काम करते रहे। धीरे धीरे बारिश रुक गई और खेत सुरक्षित रह गया। उस दिन रामू ने सीखा कि अगर हम किसी जीव के प्रति दया दिखाएं, तो वही जीव किसी दिन हमें सहायता भी कर सकता है। किसान और कौवे की वह दोस्ती गांव भर में चर्चित हो गई। लोग कहते, जब इंसान दिल से किसी की मदद करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है।